हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह का जो 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है, यहाँ पर हम लोग हर दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है। अभी तक जहाँ हम लोग आर्कटिक ओशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं आज हम लोग दूसरी तरफ अंटार्कटिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल देखो, यहाँ पे ये पूरा आपका है टाइम स्लॉट। ये पूरे क्लासेस रहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको एक यहाँ पे टाइम स्लॉट, आज देखो सैटरडे है ना, तो सैटरडे को यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस मिलते हैं, तो जरा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये आपके हर दिन का शेड्यूल होता है। जो आपको यहाँ पे ये वाला शेड्यूल मिल रहा है ना, सुबह 5 बजे क्विज है, 5:30 बजे आपका यहाँ पे मैपिंग हो जाएगा और 7 बजे आपका मेन लाइव करंट अफेयर का क्लास होता है पूरे 1 घंटे का। ठीक है ना, तो ये जो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ये सारा का सारा आपको मिलता है कौन से चैनल पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। ये शेड्यूल फॉलो होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और साथ में 7 बजे वाला जो क्लास है ये आपको संडे को भी मिलता है, पूरे हफ्ते का जो एमसीक्यू होता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है भैया सैटरडे, व्हाट्स न्यू मैम, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आज। तो हाँ, आपके लिए आज 2 स्पेशल क्लासेस हैं। सबसे पहला जो आपका ये वाला क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट के बारे में, यानी कि जितने भी अमेंडमेंट अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से चैनल पे क्लास होगा, तो चैनल का नाम क्या है, वाईफाई स्टडी, यानी कि जो मेन चैनल है। आप जैसे यूट्यूब पे लिखोगे ना वाईफाई स्टडी, वहां पर आपको ये क्लास मिलेगा सुबह कितने बजे, 9:30 बजे। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल्दो मैं इसका लिंक जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और ये वाला जो क्लास मिलने जा रहा है वन लाइनर, ये रहेगा शाम को 4 बजे। कहाँ पर, यही सेम जगह पे जो हमारा चैनल है स्टूडियोज। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस हैं, दोनों को ज्वाइन करना मत भूलना। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे न्यूज़ के पार्ट पे। देखो, कुछ दिनों पहले मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका का जो रीजन है, अगर हम अर्थ को देखते हैं तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री है, दोनों पोल्स हैं। यहाँ पे जो पोल है दिस इज व्हाट, आर्कटिक ओशन है यहाँ पर। और नीचे की तरफ अगर हम लोग साउथ में देखेंगे तो ये क्या है, अंटार्कटिका है। सबको ये चीज पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, देखो, जो यहाँ पे अंटार्कटिका वाला एरिया है, कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको न्यूज कवर करी थी ये वाली, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो बर्फ है, ये जो आइस है ना, यहाँ पे पूरी पूरी आइस शीट है। तो ये जो आइस का एरिया, ये धीरे धीरे करके रेड कलर का होता जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि इसके रेड कलर होने का रीजन क्या था, एक एल्गी था। ठीक है, अब आज क्या न्यूज बनी हुई है, मतलब पहले रेड था, लेकिन आज जो न्यूज आई है वो न्यूज यहाँ पे ये बता रही है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो अंटार्कटिका के अंदर आपको आइस शीट मिलती है, यानी कि जो बर्फ की चादर देखने को मिलती है, ये धीरे धीरे करके किस कलर में कन्वर्ट होती जा रही है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होती जा रही है। अब ये क्या पूरी थ्योरी है, ये कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो अंटार्कटिका का जो एरिया है, यहाँ पे आपको मैप नजर आ ही रहा है, अंटार्कटिका का जो एरिया है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया अगर देखो तो ये क्या है, दिस इज अ पेनिनसुला, ये एक प्रायद्वीप है। और अगर हम इस पूरे एरिया को देखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज अ कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, पूरा यहाँ पे अंटार्कटिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये रहेगा आपका पेनिनसुला। देखो 3 साइड यहाँ पे वाटर बॉडी है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज कॉन्टिनेंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो इस वाले एरिया से काफी डिफरेंट होता है। सपोज करो कि अगर यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का टेम्परेचर -30 के आसपास होगा, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इसके कंपैरिजन में काफी कम होता है। चलो ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये आया कि एल्गे की वजह से ये चीज हो रही है, तो क्या सिर्फ एल्गे की वजह से ही सारे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, जैसे कि पहले हुआ था कि रेड हो रहा था, फिर अब बोला जा रहा है कि ग्रीन हो रहा है। तो यहाँ पे जो थ्योरी है, हम लोग जरा बात करेंगे उस थ्योरी के बारे में। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि जो ग्रीन कलर हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, एल्गे ब्लूम। एल्गे सबको पता है ना, फंगस सब लोगों को मालूम है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कि चट्टाने वगैरह होती हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, उसके ऊपर देखा होगा ग्रीन कलर की एल्गी हो जाती है। देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा ये चीज, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखा हो। तो ये जो ग्रीन कलर की एल्गी हो जाती है ना, ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है, मॉस ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो एल्गे है ये आपको पूरी ग्रीन कलर की देखने को मिलती है, किसके ऊपर, चट्टानों के ऊपर। तो एक रीजन तो ये हो गया कि ये वाला जो आपका पूरा एरिया नजर आ रहा है अंटार्कटिका वाला, यहाँ पे जितने भी आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर किस चीज की ग्रोथ हो रही है, मॉसेस की ग्रोथ हो रही है। और जो दूसरा रीजन बोला जा रहा है वो क्या है कि एल्गे जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो करता जा रहा है। भाई अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो
एल्गे उसी जगह पर ग्रो करती है जहां पे उसको या तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मिले, और वहां पे अगर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है तो वहां पे हमेशा एल्गे जो है वो ग्रो करती है। ये इसकी कंडीशन होती है। अब अंटार्कटिका के अंदर हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसके जो आसपास की बर्फ है वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, पिघलती चली जा रही है। अगर हम मैप के पार्ट पे देखें, है ना, अगर हम इस मैप के पार्ट पे देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये जो पेनिनसुला वाला एरिया है और ये आपका कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, इस एरिया में अगर देखा जाए तो टोटल कितना ऐसा एरिया है जहां पर आपको आइस नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले एरिया में टोटल कितना ऐसा एरिया है जहां पे आइस नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा 1.34%। इतना ऐसा एरिया जहां पे आपको आइस नहीं मिलेगी, बर्फ नहीं मिलेगी, तो वहां क्या होंगे, वहां पे आपको चट्टाने मिलेंगी, और इन चट्टानों के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है, मॉस ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में अगर देखो तो इस एरिया में भी अगर देखा जाए तो 1.8% का ऐसा एरिया है जहां पर आपको बिल्कुल भी आइस की शीट नहीं मिलती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा लार्सन के बारे में, लार्सन ए बी सी, इस तरीके से यहाँ पे जो आइस की शीट होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। और ये जो एरिया है, ये जो पेनिनसुला वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज भी काम करती हैं। जैसे कि इंडिया की ऑब्जर्वेटरी ले लो, मैत्री यहाँ पे काम करती है। काफ़ी सारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पे काम करती हैं। तो इस पूरे एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ से दो रीजन निकल के आ रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसका रीजन क्या है, एल्गे। और एल्गे अभी अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, तो सिर्फ अप्रॉक्स 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है उसी में ये आपको देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे मैम इतना ही सा तो एरिया, इतने बड़े यहाँ पे अंटार्कटिका के एरिया में अगर इतनी सी जगह पे ये ग्रो कर भी गया तो क्या। देखो जो एल्गे होता है ना, जो फंगस होता है, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है ना। अगर उसको जरा सी भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। और फेवरेबल कंडीशन क्या है यहाँ पे, वार्मिंग टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है हमारी अर्थ का। टेम्परेचर ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये जो आइस की शीट है ना, ये क्या है, ये जो आइस की शीट नजर आ रही है, ये मेल्ट करना शुरू होगी, पिघलना शुरू होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्गे को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी वहां ग्रो करने की, जिसकी वजह से ये आपको ग्रीन स्नो में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी कोई आपसे पूछे इसके बारे में, अगर आपके साथ डिस्कस करे, तो ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि अरे यहाँ पे पेड़ वेड़ उगने जा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट पेड़ वेड़, यहाँ पे ये क्या है, एल्गे है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, देखो इमेज देखो, यहाँ पे दूर से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो है ना बाद में जाके बड़ा दिक्कत करने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे समझो इस चीज़ को, अगर अंटार्कटिका के अंदर जो आइस है वो मेल्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, ओशियन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, महासागरों के अंदर जो पानी का स्तर है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो जब ये लेवल इंक्रीज करेगा तो जो आइलैंड्स वगैरह होंगे वो सबमर्ज करना भी तो शुरू करेंगे, डूबना शुरू करेंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं होता है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो सिंपली अगर पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, तो हम बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो हो ही नहीं रहा था इतने सारे टाइम से, आप देखो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि सडन चेंज है। क्लाइमेट और वेदर दो अलग चीजें होती हैं। वेदर क्या होता है, वेदर एक सडन चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट अगर हम बोलेंगे तो वो बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर चेंजेस होते रहते हैं तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट का नाम दिया जाता है। क्लाइमेट के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्रोटोकॉल साइन करी गई थी जिसका नाम क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्जाम से में पूछा जा सकता है। अगर ओजोन के लिए पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहेगा। तो ये जो पूरी अंटार्कटिका की मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे कौन सा वाला रेड वाला है, कौन सा कहाँ पे ग्रीन वाली एल्गी आपको मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन जो है वो भी तो आपको यही मिलेगी ना, अंटार्कटिका के अंदर ही तो मिलती है। तो इनकी भी जो स्पीशी है उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर एल्गे ग्रो करेगी तो एल्गे के ऊपर जो स्पीशीज डिपेंडेंट होती हैं वो भी तो ग्रो करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है पूरा, अगर यहाँ पे मेल्टिंग होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर आप लोग देखते हैं ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे देखो कितना ज्यादा क्राइसिस है, पानी ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम भी इन फ्यूचर फेस किया जा सकता है वर्ल्ड के अंदर अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आइस है वो आपको ब्रेकेज होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। देखो ये आइस ब्रेक हो गई और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मेल्टिंग होती जा रही है। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको मिल रही है अंटार्कटिका के रीजन में। तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो एक नॉलेज के पार्ट पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं
जो जीएस पूरी प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर एनी एग्जाम, है ना। फिलहाल तो ये जो बैच है ये आपका एसएससी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। लेकिन अगर जीएस में आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो या सारे सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं ऑन अनअकैडमी। करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना, वहाँ पे गोल में एसएससी सेलेक्ट करिएगा और इस वाले कोर्स को सर्च करना। और कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी प्रति10। इस कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। देखो कंप्लीट जीएस का बैच है, तो अगर आप सपोज करो स्टेट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर किसी और बैच को भी अवेल करना चाहते हो तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग क्लैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अनअकैडमी पे कोई बैच लेना है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई बैच खरीदना है, तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हो, तो भी आपको क्या होगा, 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। स्पेशल क्लास कितने बजे, 9:30 बजे वाईफाई मेन चैनल पे, शाम को 4 बजे यही वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, और रात में 9 बजे भी एक क्लास है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी टारगेट 2021। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे कैसे आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक क्या हो सकता है, पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से अभी 9:30 बजे लाइव सेशन में, तो वहाँ पे जुड़ना मेरे साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो क्लास होगा अनअकैडमी पे रात में 9 बजे, ये आपके लिए स्पेशल क्लास होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे भी, इसका जो लिंक होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार से इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आपके लिए। तो मिलते हैं 9:30 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।